स्वागत करते हैं बच्चों आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने आज की क्लास पूरी देख ली प्यारे बच्चों। तो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके कम से कम 20 नंबर इसी तरीके से पूछे जाते हैं, उनको आज क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें प्यारे बच्चों, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। और एक एक पॉइंट को समझाया गया है। जो आपके सामने एक इंग्लिश का पेपर है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्लास में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता है और क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। पहले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, इन सभी फैक्ट पर आज बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होता है, यहाँ पर आपका नाम भरना होता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, वैसे आप बेहतर रहे इसको भर लें। तो इसमें आप देख सकते हैं समय कितना दिया होता है। समय आपके 3 घंटे 15 मिनट होते हैं और 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने के होते हैं। इसमें साफ लिखा है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट आपको किस लिए दिए जाते हैं प्यारे बच्चों, कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, धैर्यपूर्वक पढ़ें, आसानी से पढ़ें, यानी घबराएं नहीं। और उसके बाद आप दूसरा इसमें पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ आपके सामने ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, यानी जितने क्वेश्चन इस पेपर में दिए हुए हैं आपके वो सभी आपको करने हैं। अगला इसमें पॉइंट दिया है प्यारे बच्चों, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी में एक क्वेश्चन पेपर आपका बटा हुआ होता है। इसमें आप देख सकते हैं पार्ट ए में, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें कह सकते हैं पार्ट ए में आपके जो 20 क्वेश्चन हैं जो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, ये जानकारी आप पढ़ लेंगे। अब सीधे सीधे किस पे चलते हैं, पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, हाँ आप यहाँ से देख सकते हैं पार्ट ए आपके सामने है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, देखो प्यारे बच्चों, आप क्लास को पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप बीच में छोड़कर चले गए तो बीच में छोड़ के जाने वाले बच्चों को आप देखेंगे कि वो रिजल्ट के आते समय कितने कैसे रोएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, धैर्यपूर्वक देखें, कि आज की क्लास को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है कि पेपर कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, वो सभी हम आपको बताएँगे। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों कि आप पैसेज को पहले नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पैसेज को आप पहले नहीं पढ़ेंगे, आप पहले क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, टोबैको इज यूज, यानी तंबाकू इज यूज, तंबाकू प्रयोग की जाती है। तो आप अब इसको देखेंगे। देखो अब आप देखो इसको कि आपके इस पैसेज में कहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, देखो टोबैको इज नाउ स्मोक्ड और च्यूड बाई मैन एंड वुमेन एंड इवन बाई चिल्ड्रन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी आप इसमें ऑब्जेक्टिव में देखो, आपको ऑप्शन है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको पहले सॉल्व इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप प्यारे बच्चों, इसमें गेट राइड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, यानी आपको किसके यूज से बचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सीधे सीधे यहाँ पर देख क्या लिखा है, गेट राइट। क्वेश्चन में जो आप देखेंगे जो वर्ड लिखा है वही आपको पैसेज में देखना है। ठीक है, पहले पैसेज को पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका हिंदी में अनुवाद निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं निकाल पाते हैं। तो आप इतना अपना समय वेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, गेट राइड। तो आपने यहाँ पर देख लिया गेट राइड, देखो ऑफ इट किसके लिए दिया है, टोबैको के लिए, यानी तंबाकू के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी आप इसको सही कर देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नोवेयर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों कि आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक आप आंसरों को
लगाएंगे और आप इसे फिल करेंगे किसमें, अब जो आपके साथ में OMR होगी प्यारे बच्चों, तो हर क्वेश्चन पर आप उंगली रख करके उसे फिल करेंगे। अगर आपने सीरीज बाई किया और आप उंगली रख कर नहीं किया तो आपका एक गलत हुआ तो आपकी पूरी सीरीज गलत होती चली जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में एक के अलावा आपको दूसरी OMR नहीं मिल सकती है। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्या लिखा है, नोवेयर। तो नोवेयर का आपको क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, अपोजिट पूछा, क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरीवेयर हो जाएगा, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे प्यारे बच्चों। इसमें आपके सामने लिखा है रीना, उसके बाद खाली जगह दी है टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर्स। तो इसमें प्यारे बच्चों आप ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं, क्या केम, और उसके बाद हैज कम, विल कम, ऑल करेक्ट। तो इसमें प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन आपके जो है वो सभी आपके सही हो जाएंगे, क्यों, आप इसमें हैज कम भी भर सकते हैं, केम भी भर सकते हैं, विल कम भी भर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। बोर्ड में आप ऐसे ही देख लेते हो कि एक देखा बस हो गया काम, नहीं, सभी ऑप्शन को आपको देखना है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक इंतजार कर रहा है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, सीरियसली यानी गंभीर तरीके से नहीं। जब आप किसी का इंतजार करोगे तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ जल्दी से, एनजीएसली यानी कैसे, चिंतापूर्वक या उत्सुकतापूर्वक, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। तो इस तरीके के अरेंज आपको करने को आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, आपने सेंटेंस पढ़े तो सबसे पहले आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या लिखना होता है, आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब दिया, क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है प्यारे बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप। नहीं दिया तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। उसके बाद आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, अदर वर्ड। तो इस क्रम में आप लिखेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इतना नहीं सोचेंगे, आप किसके ऑप्शन के माध्यम से सही या गलत का निशान या गई सही गलत का जो सेंटेंस है उसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ढूंढ सकते हैं। तो आप देखो इसमें आपको देखो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको पता लग गया सी, क्या है, सी। तो यहाँ पर आप सी लिख लो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सी सभी में, सी सभी में, तो ठीक है। आप इसमें आप इस तरीके से अब नहीं लगा सकते क्योंकि सी सभी में। आप देखो आपको पता है सी के बाद जब एक वचन है तो क्या आएगा, डज, ठीक है। अब नेगेटिव है तो आ जाएगा नोट, ठीक है। तो क्या होगा, ही डज नोट। देखो ही डज, सी डज नोट, इसमें भी है, इस वाले में नहीं है, इसे काट दो। इसमें देखो पहले वाले में नहीं है, आपके दो बचे। अब आपको लिखना है वर्ब, तो वर्ब क्या, लाइक। इस आगे देख लो, सी डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लाइक, दोनों में सही चल रहा है। अब आपको इसमें दोबारा वर्ब दिए, तो दूसरी वाली वर्ब को आपको क्या बनाना है, इनफाइनाइट, तो टू लगाना है। उसके बाद गो टू, फिर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से देखें, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इसमें गलत पूछा है, मिस, क्या लिखा है, मिस स्पेल्ट लिखा है। तो वेयरली होता है, रेयरली होता है, नियरली होता है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों। इसमें आपसे पूछा है कि द कैट जंप्ड, तो इसमें भरेंगे आप ऑन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको केयरफुली पढ़ेंगे आप, लेकिन हमारे तरीके से आपको पढ़ना नहीं है। पहले आपको क्या देखना है, आपको पहले देखना है क्वेश्चन। क्या देखना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन। अब देखो, हु कैन हेल्प अस, कौन आपकी सहायता करेगा। तो आप वर्ड को देखो, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हु कैन हेल्प अस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज नो वन, यानी आपकी सहायता करने के लिए वहाँ कोई नहीं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, नो वन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, नो वन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, वॉट वॉज फॉर नथिंग, वॉट वॉज फॉर नथिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, देखो फॉर नथिंग। तो इसमें आगे क्या लिखा है,
ऑल अवर वर्क। तो इस आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप इसको। लिखा है व्हाट डिड लैंचो प्लेस ऑन द लेटर। लैंचो ने अपने जो पत्र था उस पर क्या चिपकाया था? तो आपको पता है क्या चिपकाया था प्यारे बच्चों? ए स्टार। ठीक है, अगला क्या है? व्हाट इज इन मंडेलास व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। नेशन मंडेला के अनुसार यानी किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है? तो आपको पता है क्या होता है? पीपल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 11 का ए हो जाएगा और 12 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो आप इसमें देख सकते हैं व्हाट नेम डिड एन गिव टू हर डायरी। एन ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था, क्या नाम दिया था? तो आपको पता है क्या रखा था? किटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने है, आपके सामने ये पैसेज है। तो इस पैसेज में आप देख सकते हैं आपसे आंसर पूछा है। तो इसमें लिखा है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर टू डू यू। ये आपका पैसेज है, तो ये पैसेज है और इसका आंसर क्वेश्चन दिया है कि दिया है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर डू यू मीट व्हाइल वर्किंग अराउंड, क्या लिखा? राउंड योर यार्ड्स। यानी जब आप अपने घर के आसपास घूम रहे होते हैं तो आपको एक छोटा सा प्राणी है वो क्या मिल जाता है देखने को? बताओ। आपको पता है क्रोकोडाइल आपके घर के पास मिलेगा? नहीं मिलेगा। लायन मिलेगा? नहीं मिलेगा। टाइगर मिलेगा? नहीं मिलेगा। बियर मिल जाएगा, भालू। अपनी तरफ से नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, देखो किसके अनुसार लगाना है। वैन, देखो ये लिखा है इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड तो यू मीट ए क्रिएचर देयर हु ह्यूज यू वर वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज बियर। क्या हो जाएगा? बियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये इसमें थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है? व्हेन विल यू गेट। क्या लिखा है? व्हेन विल यू गेट। तो इसमें आपका आंसर देखेंगे व्हेन विल यू गेट वन मोर, क्या लिखा है? कैरेस। तो आप इसको क्या करेंगे? इस तरीके का हमने बताया था, इसमें आप देखो कैसे लिखा है यहाँ पर, मोर कैरेस। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं क्या होने वाला है आपका राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 है, आप देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है, देखो एनी डाउट्स। क्या लिखा है? एनी डाउट्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? इफ़ एनी डाउट, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हमें पता है वही बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे जो सीरियस होके अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप किस तरीके से, आप इसमें आप देख सकते हैं व्हाट डिड टर्की रिफ्यूज टू ईट। जो टर्की था एक कुत्ता था, किसका? मिसेज पम्फ्री का। उसने क्या चीज़ खाना, यानी खाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो उसने अपनी फेवरेट डिशेज थी उसको भी खाना क्या कर दिया था? रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों कई बार आपने देखा होगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है हु कैन बी इजिली रॉब्ड। किसको आसानी से ठगा जा सकता है? आपको देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति को आसानी से नहीं ठग सकते हो, एक बिजनेसमैन को नहीं ठग सकते हो, एक मिसबिहेवियर मैन जो आप जानते हैं बहुत चातर कैसा होता है, चतुर और चालाक होता है, उसे भी जल्दी से नहीं ठगा जा सकता है। तो आपको पता है कि कैसे व्यक्ति को आसानी से ठगा जा सकता है? जो कैसा हो? लालची हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे बच्चों। आपने बेहतरीन प्रिपरेशन की अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से टेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। हाँ, जो नंबरदार रामलाल थे उनकी चौथी पुत्री का क्या नाम था? तो आपको पता है प्यारे बच्चों क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए वोली, या आप कह सकते हैं सुलेखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज गिरफिन। गिरफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? गिरफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? तो आपको पता है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो।
क्या था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हु ट्रैक्ड हॉरेस, हॉरेस को किसने ठगा था या हॉरेस को अपने जाल में किसने फंसाया था। तो आपको पता था कि वो चोरी करने गया था, लेकिन वो खुद एक एक चालाक चतुर युवा यानी महिला के द्वारा उसे ठगा गया था या धोखा दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। यहाँ तक आपने देखा प्यारे बच्चों जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए। अब आपका स्टार्ट होगा पार्ट बी। पार्ट बी में देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने बताया आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। आप एक वास्तविक यानी कैसे रियल यानी वास्तविक व्यक्ति को कैसे खोजेंगे। तो आप इसको देखो क्या लिखा है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं द रियल मैन आपकी इस लाइन में आ गया। तो आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख दो, क्या लिख दो, इट इज़ ओनली अंडर क्या लिखा है एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। तो आपका यहाँ तक हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों आपके सामने है, हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी। जो कौन है जो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, देखो यहाँ से लिखा है सच पीपल हेल्प द पुअर एंड द नीडी होल हार्टेडली। तो यहाँ से आपकी बात पूरी नहीं होगी, तो यहाँ से आप लिखेंगे यहाँ से ए मैन ऑफ करेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस ऑफ हेल्थी फिजिक एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ तक आप लिख देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आपके इस पैसेज का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, व्हाट डू वी डू इन आवर प्रॉस्पर्स डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आवर प्रॉस्पर्स डे। ठीक है, क्या लिखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं आवर प्रॉस्पर्स डे। तो इसको आप किस में देखेंगे, पैसेज में देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, देखो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ये देखो डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से बी से लिखेंगे और यहाँ तक कर देंगे प्लीजर्स तक। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर सी है पार्ट बी का, उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ढूंढेंगे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है आपका डी है, इसमें लिखा है क्या लिखा है, क्या लिखा है देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है सेल्फिश। तो सेल्फिश में क्या होता है, स्वार्थी होता है। तो इसका अपोजिट पूछा है विलोम शब्द, तो क्या हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्फलेस। और यही पूछा है कि आपके पैसेज में कहाँ दिया है, तो ये इसे आप देख सकते हैं कहाँ दिया है आपके पैसेज में, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। प्यारे बच्चों ये आपके सामने लिखा है, राइट ए लेटर टू योर मदर इन्फॉर्मेशन हर अबाउट योर अराइवल एंड सेलिब्रेशन ऑफ योर बर्थडे एट होम विद योर मदर। तो इस तरीके से आप या तो इस पर आप क्या लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, या इस पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको लिखना सीखना है तो हमें कमेंट में बताएं, तो हम दूसरी क्लास में आपको कि आपको लेटर किस तरीके से लिखना है तो हम उस क्लास को बता देंगे। अगर इस क्लास में लिखेंगे तो प्यारे बच्चों क्लास बहुत ही ज़्यादा कैसी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। इसलिए हम उन क्वेश्चनों पर ही आपको लेकर चलते हैं जो आपको आसानी से इस क्लास के माध्यम से सिखा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है, किस पर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज यानी वृक्षारोपण पर। ठीक है, किस तरीके से, साइड ऑफ द रोड्स यानी रोड के किनारे। कितने वर्ड्स होने चाहिए, आपको यहाँ पर लिखा है 80 से 100 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे क्या पूछा है, इसमें आपके दिए हुए हैं पॉइंट दिए हुए, टाइप ऑफ ट्रीज देयर, क्या लिखा है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट सेट टू। इस तरीके से आगे इसमें देख सकते हैं, या आप इसमें से दोनों में से क्वेश्चन नंबर 3 है, या आप इसको इस वाले को लिख सकते हैं या इस वाले को लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैरिज पार्टी, इनमें से आप किसी एक पर क्या लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं। आपके सामने हेडिंग दी हुई है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं ग्रामर सेक्शन।
ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रामर सेक्शन को बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे, आपने देखा भी होगा। इसमें आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या पूछा गया इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट को तो आप ऐसे सिखा देंगे कि आप सपने में भी बना दोगे इसको, ठीक है। तो कैसे बनाना है देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, किसको देखो, हमारे समझ से चलोगे तो 100% आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि जो सूर्य है वो कहाँ, पश्चिम में छिपता है। तो ये बात सही है, आपने सीखा होगा यूनिवर्सल ट्रुथ वाले में जो सदा सत्य रहने वाली बात बताता है, तो उस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, इधर वाले में आ जाओ, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा है, रामू, ठीक है। रामू सैड को बदल दो किसमें, टोल्ड में, फिर रहेगा हिज, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, फ्रेंड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दो, और बाकी जो क्या लिखा है, द सन, क्या लिखा है, द सन सेट्स इन द बेस्ट। ये आपके हो गए कितने नंबर, 2 नंबर हो गए पूरे, ठीक है। रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द, क्या लिखा है, दैट द, यहाँ पर सन लिखा है, ठीक है, दैट द सन सेट्स इन द बेस्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो जाते हैं आपके 2 नंबर कंप्लीट, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखो आपके सामने पूछा गया, क्या पूछा गया देख सकते हैं, पैसिव वॉइस। तो बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना पड़ता है, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो। तो इसमें आपने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, क्या है ऑब्जेक्ट, हिज सन, तो इसको पहले लिख लो, ठीक है, हिज सन। अब आपको पता है सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लगाना है वॉच, क्योंकि ये एक वचन है। अब क्या लिखा है, क्या लिखा है, ही टुक, टुक की आप क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्या कर देंगे, टेकन, ठीक है, टू द हॉस्पिटल, और वाई और ही का आप कर देंगे हिम। ये भी कितने हो गए आपके, 2 नंबर हो गए। दोबारा देख लो, हिज सन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिम, कितने नंबर हो गए आपके, 2 नंबर हो गए पक्के। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज तक आपको क्लास समझ में आ रही होगी बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आपको इस तरीके की क्लास देखने के लिए। और आपको कम से कम 8 या 10 सेट इस तरीके के कराए जाएंगे, जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में आप क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्या लिखा है आपके सामने, पंचुएट द फॉलोइंग, यानी जो लिखा है उसको क्या करना है, पंचुएशन करना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना है, बस इतना ही काम करना है। तो देखो इस काम में तो आपको हम क्या बना देंगे, बाहुबली, ठीक है। तो आप देखो इसमें सबसे पहले आपको पता है क्या लिखा है, रीता। रीता क्या है, एक नाउन है, ठीक है, क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन है। तो इसको आप सबसे पहले पता है आपको क्या लिखना है, आर को कैपिटल लिखना है, रीता। सैड को आप सैड लिखेंगे, टोल्ड मत कर देना, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं चेंज करवाया, आपको केवल पंचुएट करवाया। इसमें आप देखेंगे ये भी नाउन है, तो नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ पर आपको भी क्या लिखना है, रीना। आप इसमें देखो किससे स्टार्ट है, विल से, तो यहाँ पर आप लगाओ कॉमा, यहाँ पर क्या लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा। अब विल का यानी डब्ल्यू बड़ा लिख दो, ठीक है, कैपिटल, फिर लिख दो यू, फिर क्या है, नोट, और वी, फिर क्या लिखा है, गोइंग टू सी, फिर क्या लिखा है, शीला में भी एस कैपिटल, फिर शीला। और आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच विल से स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, और ये इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये कितने नंबर हो गए प्यारे बच्चों आपके, ये भी जोड़ लो 2 नंबर, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर देना है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें देख सकते हैं प्यारे बच्चों आपको ये स्टोरी है कितने 4 नंबर की पूछी जाती है। तो देखो कैसे स्टोरी का आप क्या करेंगे, अंतिम संस्कार करना है, कैसे करना है। देखो सबसे पहले आप देखेंगे क्या लिखा है, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है।
तो इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों में जिसमें सब्जेक्ट ना हो, उसमें सब्जेक्ट की खाना पूर्ति करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, देयर लगा लो, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लगाना है, देयर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देयर लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, देयर, देयर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध एक बताया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एज, क्योंकि प्रेजेंट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका है, प्रेजेंट का, ठीक है। तो आपने क्या लिख लिया, देयर एज। अब एक क्या इसमें क्या लिखा है, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध के लिए क्या लिखेंगे, ए क्लॉज, ठीक है। और संबंध के लिए आप क्या लिखेंगे, कनेक्शन, ठीक है। और बीच के लिए आप जानते क्या लिखेंगे, जल्दी बताएं, बिटवीन। और किसके बीच में, द माइंड, ठीक है। क्या लिखा है, द माइंड। और उसके बाद और क्या अंग्रेजी, एंड। और फिर क्या रह गया, शरीर, तो लिख दो द बॉडी। क्या बन गया, देयर इज ए क्लोज कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट मिल गया स्वस्थ मन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए, क्या लिखेंगे, ए हेल्दी, ठीक है। और मन का क्या होता है, माइंड, ठीक है। रहना की अंग्रेजी क्या होती है, बताएं जल्दी से, बताएं, रेसाइड्स। तो यहाँ पर लिख लो आप, क्या होता है, रेसाइड्स, ठीक है, या रेसिड्स, जैसे आप पढ़ना चाहें। किसमें, स्वस्थ शरीर में। तो यहाँ पर लिख दो इन ए हेल्दी, ठीक है, हेल्दी। और फिर क्या रह गया, शरीर, तो शरीर की बॉडी, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपका बन गया। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है आपके सामने, उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे लिखा है, विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसको, स्टूडेंट को। तो विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर लिख लो प्यारे बच्चों, क्या लिखना है आपको, स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या लिखना है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख लो स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये नैतिक कर्तव्य की बात की गई है, तो चाहिए कि अंग्रेजी आपको पता है क्या होना है, शुड, ठीक है। क्या लिखना है, शुड। अब ध्यान यानी रखना, ध्यान रखना, तो ध्यान रखना की अंग्रेजी क्या होती है, टेक केयर। क्या होती है, टेक केयर। अब देखो क्या बचा, अब का, तो का की अंग्रेजी आपको पता क्या होती है, ऑफ। यहाँ पर लिख लो ऑफ, ठीक है। अब आपको पता है अपने, यानी तो सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी, देयर। क्या होगी, अब आपको पता है सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी प्यारे बच्चों, देयर हो जाएगी, THEIR, देयर, ठीक है। अब किसके बताएं, किसका ध्यान रखना, स्वास्थ्य का। तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य की अंग्रेजी हेल्थ, देयर हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से आपका सेंटेंस यहाँ तक बन जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों, तभी वे। तो तभी की अंग्रेजी क्या होती है, तभी की अंग्रेजी क्या होती है, ओनली देन। इसकी जगह आप लिखेंगे ओनली देन, ठीक है। आगे आप देख सकेंगे, वे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो वे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, दे, ठीक है। कर सकते हैं, तो कर सकते के लिए आप लिखेंगे कैन, ठीक है। और अध्ययन करना की आपको पता है क्या होती है, स्टडी, ठीक है, स्टडी। और कैसे, ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक की अंग्रेजी क्या होती है, क्या होती है, अटेंटिवली, ठीक है, LY। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आपके कितने हो गए, 4 नंबर पक्के हो गए। इस तरीके से आप, यदि आप स्टोरी बनाने में दिक्कत महसूस करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे इसी YouTube चैनल पर आप स्टोरी ट्रांसलेशन की कई क्लासें कराई गई हैं, उनको देख लेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन है या आपका जो डर है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके के और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ से आपका लिटरेचर का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 से या 40 वर्ड होने चाहिए,
और उसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी जब ओलावृष्टि समाप्त हो गई तो उस प्रकार लेंचो की क्या भावनाएं थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आप दोनों में से ये वाला या ये इनमें से कोई ये कर सकते हैं, ठीक है। और या इसमें लिख सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। तो आपको बताया गया था कि जो नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है, नेल्सन मंडेला ने अपने अनुसार बताया था कि देश को किस तरीके से आज़ाद कराना है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उस आपने अच्छे तरीके से याद किया होगा। तो ये आपके लिटरेचर के क्वेश्चन है, इसमें आपको याद करना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो सभी आपके किससे रिलेटेड है, जो आपके लिटरेचर यानी आपके बुक से संबंधित है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों आपके सामने कि व्हाट काइंड लाइफ डज अमेंडा लाइक टू लिव, यानी जो अमेंडा थी वो किस प्रकार का जीवन जीना चाहती थी। या आप इसको कर सकते हैं, या यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्री डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में हो उनमें से आप कितनी 4 लाइन अपनी पोएम की लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये कंडीशन है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को आसानी से सॉल्व करेंगे। अगले देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने प्यारे बच्चों। ये बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सामने, इसमें आप बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, यानी अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। कैसे कि जैसे आप देखो फायर एंड आइस है, डस्ट ऑफ स्नो है, टाइगर इन द जू है। आप पहले के आपके जो पहली 2 पोएम है, ये डस्ट ऑफ स्नो है पहली, और दूसरी फायर एंड आइस है। ये दोनों पहले याद कर लेंगे तो प्यारे बच्चों दोनों में से कोई ना एक आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है। आप इसमें देखेंगे कि इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक करना है। क्या करना है कि वाई डिड होली डिनाई टू मैरी विशंबर, कि होली ने विशंबर से जो शादी करना है उससे क्यों इनकार कर दिया था। और दूसरा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज, कि जो हरी सिंह व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज, यानी हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। तो इस प्रकार से आप दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आपके सामने इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। इसमें आपसे क्या पूछा गया, एनी वन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। तो दोनों में से किस में आपको, या होली का जो जीवन है उसके बारे में लिख दो, या फिर किसके, मटिल्डा के बारे में लिखना होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।